नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। हमारी दुनिया दो प्रकार की है। एक तो बाहरी दुनिया और दूसरी अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया में मन सम्राट होता है और अंदर की दुनिया में आत्मा का साम्राज्य होता है। हम बाहरी अर्थात सांसारिक हर गतिविधियों के बारे में ज्ञान रखते हैं, परंतु अपने अंदर की दुनिया के बारे में बिल्कुल अनजान रहते हैं। इसलिए बाह्य संसार के कार्यों में जीवन भर उलझे रह जाते हैं, क्योंकि मन को बाहरी दुनिया बहुत पसंद है, जिसके कारण हम संसार में जिसे सत्य समझने का प्रयास करते हैं और सत्य समझ भी लेते हैं, वह हमारे विचारों का परिणाम है। यही तो हमारे मन की सृष्टि है। हमारा चित्त कभी शांत नहीं रहता। चित्त तो दो भागों में बटे हैं, एक तो बिल्कुल शांत और दूसरा अत्यंत चंचल। चित्त ऐसे सागर की तरह है जिसमें हर वक्त विचारों की लहरें आती रहती है। आज संसार में इसी विचारों के कारण हम लोग एक दूसरे को अलग अलग देखते रहते हैं, जबकि प्रत्येक विचार एकमात्र तरंग है जो उसी चित्त रूपी सागर से उत्पन्न होती रहती है। अगर कभी भी विचार का अंत नहीं होता है। एक विचार जैसे ही गया तुरंत दूसरा विचार स्थान ले लेता है। एक के बाद दूसरे विचार दिन रात आते जाते रहते हैं। इस प्रकार मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। यही विचार की चंचलता है हमारे आंतरिक जीवन को प्रभावित करते रहने के कारण हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। अपने आत्मबल का बोध हो जाए, इसके लिए आवश्यक है कि हमारा चित्त बिल्कुल शांत रहे। मन जब शांत और शुद्ध और स्थिर हो जाए, तभी मन में ईश्वर का प्रथम दर्शन होता है। जिस प्रकार शांत जल में सूर्य का प्रतिबिंब का दर्शन होता है, उसी प्रकार जब शांत मन पर ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है तो ईश्वर का दर्शन होता है। परंतु शांत जल में असली सूर्य का दर्शन नहीं होता, यह तो उसके प्रतिबिंब का होता है। उसी प्रकार भगवान का भी दर्शन यह असली दर्शन नहीं होता। असली दर्शन तो ध्यानावस्था के समय पवित्र हृदय में ही होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो मेरा मन का भाव धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है और मन शांत होता जाता है। साथ ही बुद्धि भी शुद्ध होती जाती है। इस प्रकार जब हृदय पवित्र हो जाता है, तभी इंद्रिय जगत के सभी वस्तुओं के पीछे छिपे सत्य का साक्षात्कार होता है। तभी हम जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ और आप कौन हैं। रही बात ध्यान की, तो ध्यान के भी
बड़ी विधियां हैं। इन विधियों की रूपरेखा का वर्णन करना संभव नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि आध्यात्मिक मार्ग में ध्यान आवश्यक है। आप सभी से निवेदन है कि सच में यदि ईश्वर से प्रेम करते हैं तो अपने हृदय में उनका एक झलक दर्शन की छटपटाहट जरूर होनी चाहिए। यही छटपटाहट ईश्वर के समीप पहुंचा देता है। इसलिए सभी भक्त को विचार रहित होकर सुबह शाम अपने इष्ट का ध्यान जरूर करें, बहुत लाभ होगा। इस प्रकार कोई भक्त जब ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है तो सिर्फ अपने प्रियतम का ही मुख सर्वत्र दिखाई देता है। अब अपने वाणी पर विराम लगाते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।